नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कल आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन है। तो कुछ चंद इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा क्योंकि कल आपका एग्जामिनेशन है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप कैरी कर ही लेना। और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं अपने टाइम में कैसे अटेम्प्ट करता था और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है पेपर को अटेम्प्ट करते समय, तो उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो इंग्लिश का होगा 2 आवर्स का। अब इंग्लिश के पेपर में दोस्तों मेक श्योर करना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो टाइम की आती है कि टाइम के अंदर आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इंग्लिश का पेपर जो है आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट आपको पूरा पेपर करना है, ये आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। और मेक श्योर करें कि आप 100+ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आए इंग्लिश में, समझ रहे हो आप। यानी कि 100 के अराउंड तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आओ, ताकि आपके जो कट पिट के मार्क्स हैं वो 75-80 करीब तब जाके कहीं आएंगे। और दूसरी चीज़, जो सीडीएस का पेपर है इंग्लिश का खास तौर से, ये लेंथी होता है इसमें, क्योंकि हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन S1 S6 इस टाइप के जो पोर्शंस हैं दोस्तों, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, खास तौर से S1 S6। तो मेक श्योर करें कि आप पहले ही स्ट्रैटेजी बना लें कि वॉच में रख के कि आधे घंटे में स्टार्टिंग है अपने S1 S6 करूँगा या कॉम्प्रिहेंशन करूँगा, और फिर बाकी का जो है वो वोकैब और ग्रामर का सेक्शन करूँगा, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही जो है ये S1 S6 और जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये वाली जो पोर्शन है पहले ही अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए। रीज़न क्या है इसका दोस्तों कि स्टार्टिंग में आप जाओगे सुबह सुबह तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है, फ्रेश रहता है, आपके पास हाई एनर्जी रहती है, तो ये जो है ये आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में ही आप अटेम्प्ट कर लोगे तो बेटर रहेगा, आप अच्छा जो है एरर फ्री जो है कर पाओगे, ये मेरा मानना है। ये चीज़ जो है सब्जेक्टिव हो सकती है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफर कर सकता है। उसका जो है अपना ग्रामर जो सेक्शन है वो, उसके बाद अपना जो वोकैब है वो, ठीक है। वोकैब वाले जो सेक्शन है दोस्तों, इसमें ज़्यादा रिस्क मत लेना, ठीक है। वोकैब का जो सेक्शन है इसमें ज़्यादा रिस्क मत लेना, ठीक है। बाकी आप अपना जो है एलिमिनेशन वगैरह ये सब कर सकते हो और अपना अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों इंग्लिश का है, जो मेरे को लगता है आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों जीएस में। जीएस में भी जैसे आप लोगों को पता है 120 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। अब जीएस में दोस्तों क्या होगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। मेरे हिसाब से करना भी आपको अपने हिसाब से ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपने मॉक्स लगाए हैं, जिस हिसाब से आपने पीवाईक्यू करे हैं, वो जो आपने रणनीति अपनी खुद ईजाद करी है वो ज़्यादा बेटर है बजाय किसी और के बताए हुए। खैर, जीएस में दोस्तों क्या करना है आपको, जीएस में आप अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। कई लोग जो हैं जीएस को सेक्शनल वाइज करते हैं। सेक्शनल वाइज माने कि भैया वो साइंस का क्वेश्चन ढूंढेंगे कि साइंस के क्वेश्चन, मान लो मेरे साइंस का क्वेश्चन जो है, साइंस का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो मैं साइंस के क्वेश्चन ढूंढूंगा और पहले साइंस के क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा और उसे मैं OMR पे फिल करूंगा। ये भी दोस्तों अच्छा तरीका है। फिर वो मान लो उन्होंने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो वो पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे, फिर वो OMR में अंदर फिल करेंगे। तो दोस्तों सेक्शनल वाइज इन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, वो सेक्शनल वाइज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं अपने टाइम में देता था वो मैं क्या करता था कि मैं स्टार्टिंग से ही चलता था, क्वेश्चन नंबर 1 से, या फिर लास्ट से उठा लेता था, या फिर 1 से उठा लेता था, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन का जो है रीडिंग मारना ही मारना था। अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता था, क्वेश्चन 1 2 3 वगैरह, तो वहाँ से मैं साइड बाय साइड क्वेश्चन जो है सॉल्व करता रहता था। अब जैसा कि मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जो लोग सेक्शनल नहीं देंगे वो इस तरह से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 से उठाइए और अपना फ्री माइंड होके, बिल्कुल अपना केयर फ्री होके, फ्री माइंड होके सिंसियरली क्वेश्चंस को पढ़ें, आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें और इसे कनेक्ट करें कि ये किस पोर्शन के अंदर आता है। क्या ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ये साइंस के पोर्शन के अंदर आता है, या फिर ये करंट अफेयर के पोर्शन के अंदर आता है, या फिर ये पॉलिटी के पोर्शन के अंदर आता है। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो है ये चीज़ें कनेक्ट होनी स्टार्ट होंगी कि अच्छा ये पॉलिटी के क्वेश्चन में अगर आता है तो ये किस टॉपिक से पूछा होगा, क्या ये पार्लियामेंट से पूछा है या फिर क्या ये फंडामेंटल राइट से पूछा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपके दिमाग में आएगी। अब दोस्तों अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, क्वेश्चन को आपको 2 पार्ट के अंदर 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 2 राउंड में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। पहले राउंड में क्या करिए, आप पेपर जैसे आपके पास आया, ठीक है, और ये आपकी OMR सीट है, आप पेपर पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपने जैसे मान लो पढ़ा, जो आपको 100% श्योर है कि ये मेरे को आता ही आता है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता ही आता है, वो आप फटाफट अपने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अंदर डॉट लगा दीजिए, मार्क कर दीजिए कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ये मेरे को आता है, और तुरंत ही जो है OMR के अंदर फिल कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 5 क्वेश्चन इसके भर लिए, पहले 5 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लिए, उसके बाद 5 क्वेश्चन जो है इसमें करेंगे। इसमें दोस्तों बहुत सारा दिक्कत क्या होती है कि कई बार जो है क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, ये जो OMR शीट है खराब हो जाएगी और आपका जो पेपर है वो खराब हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक प्रूडेंट तरीका नहीं है,
ठीक है। आप क्या करिए, फर्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने सॉल्व किया और मैंने यहाँ पे टिक किया कि इसका ए है, तो मैं तुरंत जाऊँगा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ढूंढूंगा, फर्स्ट कहाँ लिखा है उसका जो है मैं बबल वो फिल कर दूंगा। इसी तरीके से दोस्तों मैं सेकंड के लिए करूँगा। तो ये तरीका है, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन मान लो आया, तो पहले राउंड में आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में आपको एक बार में ही जो क्वेश्चन आप बिल्कुल श्योर हो, 100% श्योर हो, उसको आपको फटाफट OMR के अंदर कर लेना है, ठीक है। मान लो मैंने किया कि क्वेश्चन नंबर 1 इसमें मैं श्योर हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो आया, इसमें मैंने 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हूँ, तो इसमें क्या करूँगा, मैं इस क्वेश्चन पे सर्कल लगा दूंगा या फिर स्टार लगा दूंगा, ठीक है। क्यों लगा दूंगा, क्योंकि ये मेरे को अब याद रहेगा कि जब मैं दूसरी बार इस क्वेश्चन को रिविजिट करूँगा तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, जिन जिन पे स्टार लगाए मैं उनको पढ़ूंगा और उनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगा और एलिमिनेशन से उसे करूँगा, ठीक है। फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चन आपके पास वो टकराएंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो उसको आप ऐसे एज इट इज छोड़ दो, उसमें स्टार भी मत लगाओ। फिर ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन जब आओगे, मान लो इसमें भी आपको 100% श्योर है तो वो आप कर दो, ठीक है। तो पहले राउंड में आप वो क्वेश्चन मार्क करोगे जिसमें आप 100% श्योर हो कि हाँ ये तो इसका आंसर है ही है, वो आपने OMR शीट में मार्क कर दिया। अब जब आप सेकंड राउंड में आओगे दोस्तों, सेकंड राउंड के अंदर आपको क्या करना है, सेकंड राउंड के अंदर दोस्तों आपको क्या करना है कि अब वो क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपने स्टार लगाए होंगे, जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया होगा या फिर एक ऑप्शन एलिमिनेट किया होगा, जिसमें आपको पता होगा कि यार ये मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है बट अभी स्ट्राइक नहीं करा है, तो उन क्वेश्चन पे आप स्टार लगाते हुए चलोगे फर्स्ट राउंड के अंदर ही। तो अब ये जो क्वेश्चन है स्टार लगाए हुए, सेकंड राउंड के अंदर आप इन क्वेश्चंस पे आओगे और इनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। इसमें आप जो है एलिमिनेशन का यूज़ करना, ठीक है, याद करना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर जो है आप रिस्क लेना। अगर आप 2 ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर पा रहे हो तो बोला जाता है कि अच्छी चीज़ है, आपको रिस्क लेके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही चाहिए, ठीक है। तो सेकंड राउंड में जो है आप ये वाला जो स्टार वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके फिर अपने जो OMR है उसके अंदर अपना वो कर देना, फिल कर देना। ये हो जाने के बाद दोस्तों अब आपकी जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है वो हो गए हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अपना जो टाइम बचता है तो अपना जो पेपर है उसे रिवाइज कर सकते हो GS का, और उसके बाद जो बिल्कुल क्वेश्चन जो बिल्कुल ही नहीं आते उसमें अपना टाइम लगा सकते हो कि इसमें यार क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या कुछ इसमें एलिमिनेशन वगैरह लग सकता है क्या। फिर उस हिसाब से जो है आप दोबारा अगर उसमें भी कोई 1-2 क्वेश्चन निकलता है तो फिर आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना है क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब यही है क्रक्स में अगर मैं आपको बताऊं तो कि क्वेश्चन को जो है आप 2 राउंड में करिए। पहले राउंड में जो क्वेश्चन आते हैं 100% उसको फटाफट मार्क करिए। दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन पे आपने स्टार लगाया था जिसमें आप अनश्योर हो वो मार्क करिए, और लास्ट राउंड में अपना रिवाइज कर लीजिए। जो क्वेश्चन आपको जो आपने बिल्कुल ही छोड़ रखे उसमें थोड़ा बहुत देख लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। तो ये इस तरीके से दोस्तों आपको GS का करना है, और हमेशा याद रखना GS का पेपर देख के घबराना मत दोस्तों, क्योंकि पेपर आजकल हमें भी पता है कि थोड़े बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, वो सबके लिए आ रहे हैं। अपनी जो तैयारी है उस पर विश्वास रखना, और अगली चीज़ क्या है कि जो आपने पढ़ रखा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना एग्जामिनेशन के अंदर। अब आते हैं मैथ्स के अंदर दोस्तों। मैथ्स के अंदर दोस्तों क्या है, मैथ्स के अंदर भी हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास टाइम है दोस्तों, कि समय की हमें यहाँ पे पाबंदी है। अब मैथ्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अभी से ही आपको पता होना चाहिए कि मेरे क्या क्या टॉपिक्स भैया स्ट्रॉन्ग है। कि अगर मेरा मेंसुरेशन स्ट्रॉन्ग है, मेंसुरेशन मान लो मेरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मान लो मेरा टाइम एंड वर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मेरा मान लो परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी कि मेरा जो अरिथमेटिक मैथ्स है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो एडवांस मैथ्स है जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया मान लो मेरा वो स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, क्योंकि जब मेरे को पता होगा कि मान लो मेरे ये स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं तो मैं क्या करूँगा क्वेश्चन पेपर में जब जाऊँगा तो क्योंकि मैथ्स में सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम की, तो क्वेश्चन में जाते ही मैं सबसे पहले इन एरियाज़ को ढूंढूंगा, इनके क्वेश्चन को ढूंढूंगा कि मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन ढूंढूंगा, और जहाँ जब मेरे को मेंसुरेशन का क्वेश्चन मिलेगा मैं पहले उसे सॉल्व करूँगा, फिर अपने OMR के अंदर फिल करूँगा। ऐसे ही टाइम एंड वर्क को ढूंढूंगा, टाइम एंड वर्क को सॉल्व करूँगा, फिर अपने OMR में फिल करूँगा, क्योंकि मैथ्स में आपको भटकना नहीं है। मैथ्स का पेपर खराब उन्हीं लोगों का जाता है जो फालतू क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, क्योंकि आप पूरा मैथ्स का पेपर जब देखोगे 100 क्वेश्चंस का तो उसमें कई सारे इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको आता है वो आप अपने उस पर देखिए कि मेरे को क्या क्या आता है, फिर उसको आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिलाइए कि मैंने जो टॉपिक प्रिपेयर किए हैं उसमें से क्या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, जो पूछा गया है फिर आप उसको फटाफट सॉल्व करिए। ये आपका मेन एम होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से आपका एम होना चाहिए। 45 to 50 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो अच्छे से अच्छे एक्यूरेसी के साथ तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश का GS का और मैथमेटिक्स का। लास्ट में बस दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट। आपने जो भी प्रिपरेशन करी है उस पर विश्वास रखिए, ठीक है, जो भी आपने प्रिपरेशन करी है 5-6 महीने में लास्ट के उस पर विश्वास रखिए, और बहुत ज़्यादा आप अपने चक्कर में मत पड़िए। जल्दी आज जो है सो जाना, लेट नाइट स्टडी वगैरह इन सब चक्करों में मत पड़ना। आप जो बुक्स वगैरह वो रख दो अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपना फ्री होके इन्जॉय करो अपना एग्जाम वाले डे, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक।